आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसके अंदर हम पहला जो सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। नाउ इससे पहले ये टॉपिक शुरू करूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं पता, उनके ग्रुप्स के बारे में नहीं पता, तो बिल्कुल ये आप नहीं कर सकते हो। तो पहले उस वीडियो को रेफर करें एंड देन इस पे आए। नाउ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि हम छोटे एकदम बेसिक लेवल से समझे कि चीजें होती क्या है। एक एसिड होता है क्या है? अगर मैं पूछूं, एक एसिड हम बोलते किसी भी कंपाउंड को हम एसिड बोलते हैं तो हम बोलते कैसे हैं? प्रोटॉन दे दे, एच पॉजिटिव दे दे। अब अगर मैं किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहता हूं कि मैंने एसिड 1 लिया, एसिड 2 लिया, एसिड 3 लिया, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर उसके बाद सेकंड से स्ट्रॉन्ग कौन है और लास्ट में कौन आता है? वो हम कैसे बता पाएंगे? जो जितना आसानी से प्रोटॉन दे दे, जो जितना जल्दी प्रोटॉन दे देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो उसी चीज को हम कंपेयर कैसे करते हैं या बताते कैसे हैं? मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बोक्सिलिक का। पहले कार्बोक्सिलिक का मैंने बना लिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दोनों तरफ होता है। तो हमारा ये एनायन बन गया, कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं हम। अब अगर मान लो कोई एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये एक कंपाउंड है और उसके बाद फिर उससे ये फॉर्म हुआ है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है, पर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली देखेंगे क्या? अगर मान लो ये जो COO नेगेटिव आयन बन रहा है, ये अगर ये मान लो जो हमारे कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, इससे ज्यादा स्टेबल हुआ तो ऑफकोर्स रिएक्शन चाहेगा कि मैं आगे जाऊं। तो वो उतना आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देगा। तो हमें यही देखना है कि ये ज्यादा स्टेबल बने। ये स्टेबल कब बनेगा? जब इसके ऊपर की चार्ज कोई भी, अगर मैं एक नॉर्मल कंपाउंड लिया मैंने और एक कंपाउंड लिया, वही कंपाउंड के ऊपर मैंने कोई चार्ज रख दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव रख दिया, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं लेमन लैंग्वेज में, तो इसमें से स्टेबल कौन होगा? ऑफ कोर्स जो नॉर्मल है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं किसी चीज को स्टेबल करने के लिए? इसके ऊपर का चार्ज कम करो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज कम हो, ये ज्यादा स्टेबल हो, ताकि हमारा रिएक्शन और फॉरवर्ड जाए, ताकि प्रोटॉन वो रिलीज करे। एंड जितना अच्छे से वो जितना इजिली प्रोटॉन रिलीज कर देगा वो उतना ही एसिडिक होगा। तो हमारी एसिड कितना स्ट्रांग है वो किस पे डिपेंड करता है? कि जितना स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस हो, उस बेस को जितना हम स्ट्रांग बना सकते हैं, जितना स्टेबल बना सकते हैं, उतना इजिली वो एसिड H पॉजिटिव आयन दे देगा हमें। नाउ सिंपली पहले इस चीज को हम लिख लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ anion that is CO negative, COO negative, directly proportional to acidic strength of COOH। सिंपली जो हमें मेन पॉइंट याद रखना है यहाँ से, ये चीज याद रखना है। नाउ सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि जितना उस कंपाउंड से चार्ज कम कम कर पाए उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो हम हमने ग्रुप कौन कौन से पढ़े थे? एक पढ़ा था प्लस आई, एक पढ़ा था सॉरी एक पढ़ा था प्लस आई ग्रुप्स, एंड एक पढ़ा था नेगेटिव आई ग्रुप्स। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पिछले वीडियो में है सारे ग्रुप्स। उस चीज को याद करेंगे तभी आपको बेहतर से समझ आएगा। नाउ जब मैं प्लस आई ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, प्लस आई ग्रुप्स का काम क्या था? एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि प्लस आई ग्रुप का काम क्या रहता था। प्लस आई ग्रुप क्या करते थे? वो जो भी चेन रहता था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम डाल रहे हैं। बेसिकली ग्रुप से निकाल के हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन के अंदर, कार्बन चेन के अंदर हम डाल रहे हैं। और नेगेटिव आई का क्या रहता था? जो ग्रुप है, ग्रुप अपनी तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता था, और बेसिकली इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव फॉर्म होता था और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और इस केस में जब वो खींचता था अपने तरफ, ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता था, और जो हमारा चेन था उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता था। जैसे जैसे हम दूर जाते रहते थे, हमारा जो भी रिस्पेक्टिव चार्ज है, जो भी पार्शियल चार्जेस है फॉर्म हुए हैं चेन पे, वो धीरे धीरे जितना दूर जाते थे वो कम होता रहता था। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल चार्ज जो भी वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है। तो हमें इसके ऊपर से चार्ज कम करना है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हमें इसके ऊपर से चार्ज कम करना है। तो हमारे अगर मान लो इससे कोई ग्रुप ऐसा अटैच है जो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर से खींच ले,
तो इसके ऊपर चार्ज का कम होगा। चार्ज कम होगा तो हमारा मतलब ही है ना कि हमें जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसको ज्यादा स्टेबल करें। तो चार्ज डेंसिटी खींचते कौन है? जो ये प्लस आई ग्रुप्स रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन को चेन चेन में बेसिकली चेन में पुश करते हैं, और माइनस आई जो रहते हैं वो ग्रुप ग्रुप अपने तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कार्बन चेन में रहते हैं उनको खींच लेता है। तो अगर मुझे मान लो इसको स्टेबल करना है, COH, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल समझते हैं। मैंने लिया CH3 ले लिया, मिथाइल ले लिया। मिथाइल ग्रुप को हम जानते हैं ये होता है पॉजिटिव आई ग्रुप। इनका काम क्या होता है? ग्रुप को, जो हमारा एडेड ग्रुप है, जो भी हमारा जो भी बेसिकली जो भी चेन है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना। तो ये क्या करेगा? ये ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिसके वजह से मान लो ये टूट के मैंने बना दिया, मैंने तोड़ दिया इनको। अब CH3 जुड़ा हुआ है, तो अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसके ऊपर की डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये स्टेबल होगा क्या? ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा, ये और अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से ये H+ नहीं देना चाहेगा। तो हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो प्लस आई ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए फेवरेबल नहीं है। हमारे माइनस आई ग्रुप, मैं बताता हूं कि ये फेवरेबल होते हैं, ये फेवरेबल होते हैं, ये फेवरेबल नहीं होते हैं। मैं बताता हूं कैसे। मान लो मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, मैं ले लेता हूं एक चेन ले लेता हूं, सिंपल चेन बना लिया मैंने, COOH लगा लिया, F लगा लिया, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमें पता है, हमने पढ़ा है माइनस आई ग्रुप का एक हिस्सा है, आता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। अब मान लो मैंने इसको रिएक्शन हो रहा है, मैं इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब क्या बनेगा हमारे पास? COO नेगेटिव, और यहाँ पर फ्लोरीन जोड़। अब ये क्या करेगी? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और ये स्टेबल बनेगा। तो हमारा जब जब लाइक जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल बन रहा है, तो वो चाहेगा कि रिएक्शन हो, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि माइनस आई ग्रुप जो कि डेंसिटी को अपने खींच लेते हैं चेन से, ऐसे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। तो इससे हम जो कंक्लूड करके प्रोपोर्शनलिटी में बताते हैं वो बताते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। बेसिकली जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स है, या जितना ज्यादा उसकी पावर है, या जितना वो क्लोज है, उससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई जितना मान लो जितना कम है, जितना कम प्लस आई ग्रुप्स हो, जितना दूर हो, और जितने कम स्ट्रेंथ का हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। तो ये एक सेकेंड पॉइंट है जो कंक्लूड करना है। ये पहला पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। और हम अगर कंपेयर करें, मान लो कभी होता है कि मैं बताता हूँ कंपेयर कैसे। अगर मान लो कंपेयर जब भी हम करें कुछ भी चीज, हमें काफी सारे सिनेरियोज मिलते हैं, तो उसमें हम डिस्टेंस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर ऑफ जो भी हमारे प्लस आई या माइनस आई ग्रुप लग रहेंगे कंपेरिजन में पता चलेगा, और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे हम पावर, एक उन दोनों में, या उन जितने भी ग्रुप्स रहेंगे उनमें कंपेयर करेंगे पावर। तो ये थर्ड पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है। सिंपल कंक्लूड कर देता हूं मैं, सिंपल कंक्लूड कर देता हूं मैं कि जितना ज्यादा ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है, जितना ज्यादा ये स्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल रहेगा, उतना ही ज्यादा वो जल्दी एसिड रिलीज कर देगा H+ आयन को। और एसिड की स्ट्रेंथ यही बताता है कि जितना जल्दी वो रिलीज कर देगा वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जितना इजीली वो रिलीज कर देगा। तो हमें इसके स्टेबिलिटी पे देखना है, इसको स्टेबल कौन करता है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हमें पता है नॉर्मल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है रेदर देन चार्ज कंपाउंड। तो उसको, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो उसको कौन कम कर सकता है? वो होते हैं माइनस आई ग्रुप। तो ये करते हैं प्रमोट प्रमोट एसिडिक स्ट्रेंथ को, और ये और जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो करते हैं डिमोट, बेसिकली सपोर्ट नहीं करते हैं, ये चीज हम समझ सकते हैं ना। कुछ एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है मेरे पास, हम जो भी कंपेयर कर रहे हैं ना उसको हम बिल्कुल आप उसके अलावा देखा करिए, उसके अलावा उसको इग्नोर, पहली बात हमने देख लिया, इग्नोर मतलब कि इन द सेंस ऐसे नहीं कि बस, हाँ जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो तीनों में कॉमन है, उसको साइड करो, उसके अलावा देखो मुझे क्या दिख रहा है। मुझे जो ये अटैच दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 1 डिग्री कार्बन, इसमें 2 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री। नाउ अगर आप चार्ट जो प्रीवियस वीडियो में था उस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
जो हमारा 3 डिग्री अल्काइल रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली ज्यादा प्लस आई पावर दिखाता है। प्लस आई का कंपैरिजन देखते हैं तो तो हमें क्या पता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। तो इसमें जिसका सबसे ज्यादा प्लस आई पावर रहेगा वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, वो कंपाउंड वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, तो वो जल्दी अपना एच नहीं देगा। तो हम यहाँ पर अगर मैं इसका चार्ट लिखूं तो इसको अगर मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं कंपैरिजन लिखूं तो हमारे पास जो 1 डिग्री रहेगा वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में जल्दी दे देगा। 2 डिग्री 3 के रिस्पेक्ट में जल्दी देगा और 3 सबसे लास्ट में रहेगा। ये चीज समझना है। इस केस में देखेंगे हम अगेन जिसको हमें कंपेयर करना है कॉमन है उसको छोड़ दो। फिर देखो कितने कार्बन बाद, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये ग्रुप का था, यहाँ पर एक दूसरे कार्बन पे ये भी अटैच है, एक दूसरे कार्बन पे ये भी अटैच है, एक दूसरे कार्बन पे ये भी अटैच है। फिर ग्रुप्स कौन से लगे हैं, हमारे तीनों जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ये तीनों माइनस आई ग्रुप्स हैं। और हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे अब इनकी पावर कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। जो हमारा सेकंड था नंबर, एक एक ही तीनों लगे हुए हैं वो भी सेम, हम उन पे कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ पावर पे हम कंपेयर करेंगे। पावर अगेन हमें ग्रुप जाके देखना पड़ेगा, मैंने बोला अगर ग्रुप याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो प्लस आई ग्रुप सॉरी माइनस आई ग्रुप अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई पावर रहता है, देन क्लोरीन का रहता है, देन रहता है ब्रोमीन का। तो अगेन अगर मैं इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो और इसका नंबर 3 नेमिंग दो तो 1 सबसे ज्यादा रहेगा एसिडिक, 2 उसके बाद, फिर 3 उसके बाद रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते ताकि बेहतरीन तरीके से समझ आए। अब अगेन इसको क्लोज किया मैंने, इसको भी क्लोज कर दिया। इससे क्या होता है ना, आप उसके बाद इजीली कंपेयर कर सकते हो। कई बार हम काउंटिंग कर रहे होते हैं ना तो हमें नंबरिंग में काउंटिंग में गड़बड़ होता है, तो हम उसके वजह से काफी बार हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जो हमें आ रहा होता है, तो हम उसी लिए बेहतरीन तरह से समझने के लिए ये चीज करते हैं। नाउ जब मैंने COOH देखा और बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाया मैंने, उस पर देखा मैंने एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक। दो दूसरे दूसरे सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे लगे। ये कौन सा ग्रुप है, ये आप याद करो, ये प्लस आई ग्रुप है। काफी बार लोग इसी चीज में गड़बड़ करते हैं कि ग्रुप को नहीं पहचान पाते। प्लस आई ग्रुप है, ये है माइनस आई ग्रुप और ये है माइनस आई ग्रुप। अब पहली बात हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो हमारा एक चीज तो पहले क्लियर हो गया। मैं इसको दे देता हूँ A B C नाम दे देता हूँ कि ए का सबसे कम रहेगा, ए का सबसे कम रहेगा, तो ए को तो मैंने सबसे लास्ट ऑलरेडी कर दिया। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों में। मैं रूल देखूंगा, DNP जो हमारा था, डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम, सेकेंड कार्बन पे ही है, एन नंबर एक ही है, एक ही है। पावर में देखूंगा, पावर अगेन मुझे चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट में अगर आप देखते हो तो हमारा जो जो हमारा SO3H है और जो हमारा साइनाइड है, उनमें से जो SO3H है वो हमारा पहले आता है। तो जिसका पहले आता है बेसिकली जो हमारा B है, और हम डायरेक्ट जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, तो ये चीज हमारा पहले आएगा। पहले आएगा तो हमारा B सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड C फिर बीच में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए कमेंट में, क्या सुधार सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।